उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डग्गा मार वाहनों, अवैध टैक्सियों और अनियंत्रित स्लीपर कोच बसों के अवैध संचालन के खिलाफ वाहन चालक कल्याण समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन अवैध वाहनों पर लगाम नहीं लगाई गई तो होने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसी बीच संवाददाता वैष्णवी साहू ने वाहन चालक कल्याण समिति भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव से खास बात की। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी साहू और इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज के पास, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में डिमांड्स कर रहे हैं। अब उनकी मांग क्या है ये हम उनसे बात करके जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाहन चालक कल्याण समिति के सदस्य। जी, आपका नाम? सुरेश चंद्र यादव। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ये क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि अच्छे ड्राइवर जो हैं बुरे लोगों के साथ उन्हें बदनाम किया जा रहा है और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इन पर अंकुश लगाया जाए। कुछ ऐसे विदाउट परमिट गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, 4 व्हीलर बस वगैरह, और जो कि इनको परमिशन नहीं है, इनके पास परमिट नहीं है और गाड़ियों के ऊपर ओवर हाइट में ट्रांसपोर्टिंग का माल लोड किया जाता है। अगर वो माल उस पर गाड़ियों पर नहीं लोड किया जाता तो और गाड़ियों का जो है कि बिजनेस बढ़ता, धंधा बढ़ता, लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन एक तो सवारी भी ढोते हैं, ऊपर से ओवर हाइट का माल लेके जाना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार सड़कों पे आगजनी हुई बसों में और काफ़ी यात्री भी इसमें मरे हैं। तो सारी जवाबदेही ड्राइवर के ऊपर आती है और ड्राइवर लाचार है कि अपना परिवार चलाने के लिए उससे अवैध कार्य करवाए जा रहे हैं। तो उन ड्राइवरों के लिए हम संदेशा है कि आप लोग सुधर जाएं और जो अच्छे समाज में एक पहचान यूनियन के माध्यम से बनाई जा रही है, आप उसमें सम्मिलित हों और डग्गा मार जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। जैसे कि आपने अभी कहा कि अच्छे ड्राइवर और बुरे ड्राइवर को साथ में एक ही मान लिया जाता है कि अच्छे भी हैं तो वो भी खराब होंगे। तो आपने जैसे एक होता नहीं है, एक बात होती है कि गेहूं के साथ गुण पिसता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा? विस्तार में थोड़ा बताएं। देखिए, पहले से कहा गया कि हमारा ड्राइवर समाज अशिक्षित होता है और गरीब परिवार, गरीब तबके से हम आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग, और लाइसेंस एक ट्रेनिंग के माध्यम से दिया गया है। सरकार ने हमें लाइसेंस तो दिया और समाज में हमने पहचान भी अपनी बनाई, लेकिन एक परिवार को चलाने के लिए लालच भर अगर हम ऐसी गाड़ियों पर, ऐसे वाहनों को चलाते हैं तो हमें तो पता नहीं होता कि क्या इनका रवैया है, क्या इनका सिस्टम है। लेकिन जब जांच पड़ताल में या कोई कानूनी प्रक्रिया होती, कानूनी कार्रवाई होती, तब पता चलता है कि आखिर इसमें हकीकत क्या है। कुछ ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा या गाड़ी मालिकों द्वारा अवैध कागज होते हैं, अवैध माल भी होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। बताते हैं कि इसका पेपर ओके है, सब कुछ डन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कानून का सामना होता है तो पता चलता है। इस तरह से एक लखनऊ का ड्राइवर हमारा बिहार के जेल में बंद है, तकरीबन 3 वर्ष हो गया। यहाँ से गाड़ी की दवा लोड हुई गाड़ी में और बिहार के मोहनिया बॉर्डर पे पकड़ी गई गाड़ी और बताया गया कि ड्राइवर को सब कुछ ओके है, जो माल लोड हुआ था वो नहीं था, पेपर किसी और माल का था। इस प्रकार के जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो सज़ा काट रहे हैं या जो आगे ऐसे हो सकता है, इन लोगों को हम अच्छी दिशा में ले आ सकें और जो अवैध कार्य हो रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसलिए डग्गा मार गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से कानून अपना शिकंजा कसे। तो क्या आपकी मांग सुनी जा रही है? अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन चौकी इंचार्ज साहब के माध्यम से, सचिवालय चौकी इंचार्ज साहब आए थे, वो लेके गए हैं और अगर इस पे 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम संगठन हमारा इतना सक्षम है कि हर जिले से हर रोड पे कार्यकर्ता हमारे खड़े होंगे और गाड़ियों को रोकने का कार्य किया जाएगा। और इसमें अगर किसी प्रकार की भी दुर्व्यवस्था होती है तो वो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आपको क्या लगता है कि आपके इस कदम से जो हमारी आम जनता है उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आम जनता अनावश्यक मौत का शिकार होती है और हमने देखा कि कभी ऐसे होटल चलते हैं कि जहाँ पे ये गाड़ियाँ अक्सर रोकी जाती हैं, वहाँ पर जो सामान 10 रुपये का होता है उसको 40 रुपये 50 रुपये में लोग बेचे जाते हैं। तो इससे अगर यात्री कोई ले भी लेते हैं सामान, अगर वो कहते हैं कि सामान इतने का, उनके साथ बदतमीजी होती है, मारपीट पे लोग उतर आते हैं। आप लोग भी रोड पे सफ़र किए होंगे और ऐसा आपका आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर भी कैंटीन होटल जो हैं, जो 10 रुपये की चीज़ें वो 50 रुपये का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वही चीज़ है। तो जब इन सब चीज़ों के लिए सार्वजनिक जब होगा तो जनता भी जागेगी, जनता को इसका ध्यान होगा, जनता अपने अधिकार के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हमारा साथ जरूर देगी। और हमें ये यकीन भी है कि ये जो मौत का तांडव चल रहा है
ये जो सरगना का जो गिरोह बना हुआ है, इस पर सरकार प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगी और हम इसमें सरकार का साथ देंगे। अगर सरकार नहीं करेगी ऐसा तो हम मजबूर होंगे। हमारा संगठन इतना सक्षम है कि हर रोड पे इनको रोकेंगे हम। मतलब आप आगे और भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और भी बड़े। जी जी, ये तो हम एक ज्ञापन देने आए थे कुछ जिले से हमारे मेन पदाधिकारी, और सरकार को पता भी है 30 अक्टूबर को हमने यहाँ धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंदर किया था, तो उस समय तो 500 की संख्या में थे, और अगर सभी जिलों का जोड़ेंगे तो लाखों में होंगे। जब लाखों में रोड पे उतरेंगे तो फिर सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए अगर उससे पहले कुछ करना चाहती है तो अपनी बदनामी बचा ले, अन्यथा ये सबको पता है कि कौन ये करा रहा है। और अगर सम्मानपूर्वक रोका जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर लड़ाई तो मैदान में ही है। फिलहाल चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत जिंदाबाद। देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जोर शोर से सब अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। फिलहाल इस स्थिति पर सबकी नजर बनी हुई है, अब आगे देखना होगा कि आगे क्या रुख होता है। चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं वैष्णवी साहू, खबर फास्ट लखनऊ।